प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हमारे मसीही जीवन की नींव है और हमारे आत्मिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा पैमाना है, और वो विषय है परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना। परमेश्वर की संप्रभुता का अर्थ ये है कि वो न केवल ब्रह्मांड का स्वामी है, बल्कि वो हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठने का एकमात्र अधिकारी भी है। मसीह का अनुसरण करने का अर्थ केवल उसे अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन का केंद्र बनाना है। जब हम यीशु मसीह के वचनों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो अपने अनुयायियों से पूर्ण समर्पण की मांग करता है। मत्ती 6:33 में यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये पद हमें सिखाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, और ये वादा भी करता है कि जब हम उसे प्रथम स्थान देते हैं तो वो हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखता है। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का अर्थ ये समझना है कि हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं, बल्कि हमें एक भारी कीमत चुकाकर खरीदा गया है। हमारा हृदय स्वभाव से एक मूर्ति बनाने वाली फैक्ट्री के समान है, जो ईश्वर के स्थान पर धन, प्रतिष्ठा, परिवार या स्वयं को रखने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चा उद्धार हमें इस आत्म केंद्रित जीवन से मुक्त करता है और हमें मसीह केंद्रित जीवन की ओर ले जाता है। मसीह हमारे जीवन में केवल एक सहायक के रूप में नहीं आता, बल्कि वो हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आता है। जब हम उसे पहले स्थान पर रखते हैं तो हम वास्तव में ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि वो हमारे जीवन के हर निर्णय, हर रिश्ते और हर विचार का स्वामी है। ये एक ऐसा कार्य है जो पवित्र आत्मा के अनुग्रह के बिना असंभव है, क्योंकि हमारी पापी प्रकृति हमेशा विद्रोह करना चाहती है। लेकिन मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि हम उसके लिए जिए। बाइबल हमें उन लोगों के उदाहरणों से प्रोत्साहित करती है जिन्होंने परमेश्वर को हर चीज से ऊपर रखा, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। हम यूसुफ के जीवन को देख सकते हैं, जिसे उसके भाइयों ने बेच दिया और जो मिस्र में एक गुलाम बन गया। जब पोतीपर की पत्नी ने उसे पाप के लिए उकसाया तो यूसुफ का उत्तर उसकी प्राथमिकता को दर्शाता था। उत्पत्ति 39:9 में वो कहता है, भला मैं ऐसी बड़ी बुराई करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यूसुफ के लिए उसकी पवित्रता और परमेश्वर के प्रति उसकी वफादारी उसकी स्वतंत्रता या सुख सुविधा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। सुधारित दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को उन परिस्थितियों में इसलिए रखा ताकि वो अपनी संप्रभु योजना को पूरा कर सके, और यूसुफ की वफादारी उसकी इसी समझ से पैदा हुई थी कि परमेश्वर ही सर्वोच्च है। इसी तरह हम दानियल के जीवन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसने बेबीलोन के साम्राज्य में रहते हुए भी अपने परमेश्वर के साथ समझौता नहीं किया। जब राजा ने ये आज्ञा दी कि 30 दिन तक कोई भी किसी अन्य देवता या मनुष्य से प्रार्थना न करे, तो दानियल डरा नहीं। दानियल 6:10 के अनुसार जब दानियल को मालूम हुआ कि उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब वो अपने घर गया और अपनी कोठरी में, जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, अपने परमेश्वर के सामने दिन में 3 बार घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, जैसा वो पहले से करता रहा था। दानियल ने अपनी जान की परवाह किए बिना परमेश्वर की आराधना को प्रथम स्थान दिया। उसका जीवन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो वो हमें शेरों की मांद में भी सुरक्षित रखने का सामर्थ्य रखता है और अंततः हमें महिमा प्रदान करता है। प्रैक्टिकल रूप में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का पहला तरीका ये है कि हम अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं। यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर है, तो क्या हमारा दैनिक समय इसकी पुष्टि करता है? दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के साथ करना एक आत्मिक अनुशासन है, जो ये दर्शाता है कि हम अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि उसकी सामर्थ्य पर निर्भर है। भजन संहिता 5:3 में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को तैयार होकर तेरी बाट जोहूंगा। जब हम अपने दिन का सबसे पहला
और सबसे अच्छा समय उसे देते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं कि उसका मार्गदर्शन हमारे लिए किसी भी अन्य कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। ये आदत हमें दिन भर के प्रलोभनों और संघर्षों के लिए तैयार करती है। दूसरा व्यावहारिक तरीका यह है कि हम अपने धन और संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। बाइबल सिखाती है कि हम अपने धन के स्वामी नहीं, बल्कि उसके प्रबंधक हैं। नीति वचन 3:9 हमें निर्देश देता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी सारी उपज के पहले फलों के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा कर। जब हम अपनी आय का पहला हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, तो हम ये घोषणा करते हैं कि हमारी सुरक्षा हमारे बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रावधान में है। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि सब कुछ परमेश्वर का है और हमें उसे खुशी से देना चाहिए, न कि मजबूरी में, क्योंकि वो हमारे हृदय की दशा को देखता है। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का एक और महत्वपूर्ण पहलू हमारे रिश्ते हैं। यीशु ने मत्ती 10:37 में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात कही, जो पिता या माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने परिवार से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम इतना गहरा होना चाहिए कि उसके सामने अन्य सभी प्रेम फीके पड़ जाएं। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं, तो हम वास्तव में अपने परिवार को बेहतर तरीके से प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि हम उन्हें परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। एक विश्वासी के रूप में हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य अपने प्रियजनों को भी मसीह के पास लाना होना चाहिए। सच्चा समर्पण हमारे निर्णयों में भी दिखाई देना चाहिए। जीवन के बड़े निर्णय जैसे करियर, विवाह या निवास स्थान चुनते समय क्या हम परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं या अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? याकूब 4:15 हमें सिखाता है कि हमें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। ये यदि प्रभु चाहे केवल एक मुहावरा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे हृदय की वास्तविक स्थिति होनी चाहिए। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का अर्थ है कि हम अपनी योजनाओं को उसके चरणों में रख दें और उसे अधिकार दें कि वह उन्हें बदल सके या रोक सके। एक विश्वासी के रूप में आपको यह समझना चाहिए कि मसीह का अनुसरण करना आसान नहीं होगा। दुनिया आपको अपने साचे में ढालने की कोशिश करेगी और आपके पुराने स्वभाव की इच्छाएं आपसे युद्ध करेंगी। लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह आपका एकमात्र उद्धार करता है। उसने न केवल आपके पापों के लिए दंड सहा, बल्कि वो आपको वो शक्ति भी देता है जिससे आप उसके लिए जी सकें। फिलिपियों 4:13 के अनुसार, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब आप कमजोर महसूस करें तो उसके पास आएं, क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो चाहता है कि आप उसे अपना सब कुछ दें, क्योंकि उसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया। दैनिक जीवन में समर्पण का एक और व्यावहारिक तरीका पवित्रता में चलना है। हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हमें उन्हें उसकी महिमा के लिए उपयोग करना चाहिए। इंटरनेट पर हम क्या देखते हैं, हम क्या बात करते हैं और हम अपने खाली समय में क्या करते हैं, ये सब ये बताते हैं कि हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर कौन है। पहला कुरिन्थियों 10:31 स्पष्ट करता है, इसलिए चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पवित्रता केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये उस परमेश्वर के प्रति प्रेम का प्रदर्शन है जिसने हमें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कलीसिया और संगति का हमारे जीवन में क्या स्थान है। इब्रानियों 10:25 हमें इकट्ठा होना न छोड़ने की चेतावनी देता है। कलीसिया वह स्थान है जहां हम एक देह के रूप में परमेश्वर को सामूहिक रूप से प्रथम स्थान देते हैं। जब हम अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं, तो हम अपनी आत्मिक यात्रा को मजबूत करते हैं। अकेले मसीही जीवन जीना कठिन है, लेकिन मसीह की देह के साथ जुड़कर हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हम मसीह के पीछे वफादारी से चलते रहें।
मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने का अर्थ ये है कि हम अपनी धार्मिकता के सारे घमंड को त्याग दें। हम परमेश्वर को प्रथम स्थान इसलिए नहीं देते ताकि हम उद्धार कमा सकें, बल्कि इसलिए देते हैं क्योंकि हम बचाए गए हैं। हमारा उद्धार केवल और केवल अनुग्रह के द्वारा और मसीह में विश्वास के द्वारा है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि मसीह ने हमारे लिए सब कुछ खो दिया ताकि हम सब कुछ पा सकें। ये प्रेम ही हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सर्वश्रेष्ठ चीजें उसे भेंट करें। वो केवल हमारे जीवन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि वो हमारा जीवन ही होना चाहिए। जैसे पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। आज अपने हृदय की जांच करें। आपके जीवन में वो कौन सी चीज है जो परमेश्वर के स्थान को लेने की कोशिश कर रही है? क्या वो आपका करियर है, आपका डर है, या कोई पाप है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते? आज ही उसे मसीह के चरणों में समर्पित करें। मसीह आपका प्रेमी उद्धार करता है जो बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। वो आपको उस आनंद से भरना चाहता है जो संसार कभी नहीं दे सकता। जब आप उसे वास्तव में प्रथम स्थान देंगे तो आप पाएंगे कि वो न केवल आपका उद्धार करता है, बल्कि वो आपका सबसे अच्छा मित्र और आपकी ढाल भी है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वो हृदय दे जो केवल उसकी महिमा के लिए धड़के और हम अपने जीवन के हर पल में उसे सर्वोच्च सम्मान दे सके। आमीन।